सारे लोग आते जाते हैं, परंतु वो स्पीड पे नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। शराब पी के वाहन मत चलाइए। वो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, कोई भी पास ले रहा है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 40 के करीब मौतें हो चुकी हैं। आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं इस समय हूँ रामनगर रोड पे। जी हाँ, कॉर्बेट नेशनल हाईवे इसे कहते हैं। रामनगर और काशीपुर के बीच का ये हाईवे है, 25 किलोमीटर का हाईवे है। यहाँ आने की मुख्य वजह यह है कि पिछले 3 वर्षों में हमने कई बार आप लोगों को चेताया, कई बार वीडियोस बनाई कि जो बाइक वाले हैं और जो कार वाले हैं वो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, अल्कोहल पी के चल रहे हैं। हमने बार बार ये वीडियोस बनाई। आज बनाने का जो वीडियो मुख्य कारण ये है, आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी ये 4 लेन हाईवे पास हो गया है, परंतु कार्य शुरू नहीं हुआ है। साथ ही आपको सुनाएंगे क्या बोलते हैं रामनगर के विधायक, क्योंकि उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू कराएं। हम अपने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से गुजारिश करेंगे कि इस हाईवे को जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि पिछले 3 माह में 40 के करीब मौतें हो चुकी हैं। और इस ऐसे मुद्दे जो जुड़े हैं, जिसको हम लगातार 3 वर्षों में दिखाते आए हैं, आज मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं वो दिखाएं। ये रामनगर रोड पे आप आते हैं, परंतु आप देखिए 40 से 50 फुट का चक है, सिर्फ ये 40-50 फुट का चक है और हैवी ट्रैफिक इतना है, इतना ट्रैफिक है इस रोड पे। और आने वाला जो टाइम है वो धुंध का टाइम है। यहाँ पे पर्यटक भी आता है। काशीपुर और रामनगर के बीच में व्यापार करने वाले लोग, घूमने के लिए जाने वाले लोग, खाने के लिए जाने वाले लोग, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, परंतु वो स्पीड पे नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कीजिए, उन तक सब तक पहुंचाइए। आप लोगों की जो लाइफ है आपके परिवार के लिए, परिजनों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस वीडियो को देखिए। एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है, ये 4 लेन का जो काम है केंद्र सरकार ने जो पास किया है, ये जल्द से जल्द यहाँ पे बने, ताकि बीच में डिवाइडर भी हो, आने और जाने वाले वाहन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये सिंगल लेन है अभी। क्योंकि ये 40-50 फुट का है, तो कोई भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कोई भी पास ले रहा है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बताना चाह रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप रामनगर और काशीपुर के बीच में अगर आ रहे हैं, ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, शराब पी के वाहन मत चलाइए। और साथ ही साथ अपनी सरकारों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस लेन को 4 लेन किया जाए। अधिकारीगण जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू कराएं, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। सुरागी लाल हर मुहिम में सबसे आगे है और आगे रहेगा। जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज के साथ। धन्यवाद। रामनगर और काशीपुर के बीच में 4 लेन निर्माण का मामला था, वो अभी अधूरा लटका है, जिससे लगातार सड़क दुर्घटनाओं में जहाँ को इजाफा हुआ है। तो कई लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, कई लोगों ने अपने माँ बाप खोए हैं, लेकिन आज भी सड़क की स्थिति बद से बदतर है। तो हम विधायक जी से बात करेंगे कि 4 लेन को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और कब तक जो है इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। 4 लाइन का जो कार्य है वो प्रगति पे है। उसमें जो लैंड एक्वायर करने की बात थी, उसमें कुछ लोगों के उनका पैसा भी दे दिया गया है। कुछ वृक्षों की बात है, उनका छपान किया जा रहा है। कुछ लोगों की अब कुछ आपत्तियां हैं, शायद इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। और माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं कैबिनेट में, उनका कहना है कि हमने इसमें पैसा भी दे दिया है और ये कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें बाईपास भी रामनगर का होना है, उसमें कहाँ से होगा अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि उसमें नब्तियाँ वगैरह हो चुकी हैं। एक आध बार जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने उसका सर्वे भी किया है उसको बाईपास को निकालने के लिए, और उसको आगे ले जाकर हल्द्वानी रोड से हमारा टेढ़ा होते हुए फिर आगे जाके कहीं आमडंडा के पास फिर उसमें एक पुल का निर्माण किया। ऐसी चर्चा है। अब वो कितना कन्फर्म अभी हो पाया है ये नहीं हो पा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि 4 लाइन का जो काम है, जब शुरुआत होगी तो तुरंत ही उसमें काम, क्योंकि जो वृक्षारोपण का है, भूमि अधिग्रहण का है, वो प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई। कुछ लोगों की भूमि अधिग्रहण भी हो गई, कुछ कहीं आपत्तियां हैं, उसमें शायद कुछ अभी
उसमें जो गतिरोध है उसके कारण शायद कुछ गतिरोध चल रहा है। विधायक जी, अगर बात करें जो इस समय वर्तमान में यातायात चल रहा है इस रोड पर काशीपुर रामनगर मार्ग NH है, और देखा जाए तो सड़क पर जो है लाइटों की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लाइटें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। एक कारण ये भी माना जा रहा है कि अंधेरा होने के कारण भी दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो इसको लेकर किस प्रकार के निर्देश आप अधिकारी को देंगे? अभी जो NH के अधिकारी हैं हल्द्वानी बैठते हैं, मैंने कहा भाई कम से कम इसमें आप जो लाइट हैं, जो जर्मन लाइट कहते हैं, वो लगाएं, स्ट्रीट लाइट लगवाएं या सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो उन्होंने कहा तो है कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं जहाँ जहाँ अधिकांश, जैसे हमारे ये टांडा है, चिल्किया है, पिरोमदारा है, आगे ये इन जगहों पर हम लाइटों की व्यवस्था करेंगे। और अभी तक मुझे तो अभी इतनी जानकारी नहीं है कि क्या इन्होंने किया है, लेकिन मैं फिर से उनसे जानकारी करूंगा कि अब तक क्यों नहीं हुआ। तो आपने सुना रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्टी जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 4 लेन के मामलों को लेकर सरकार की तरफ से पूरे प्रयास कर दिए गए हैं, बजट भी विभाग को आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की आपत्तियां थी, कुछ का निस्तारण कर दिया गया है, कुछ अभी विचाराधीन है। तो भाई उन्होंने कहा अभी जो है पेड़ों का कटान का भी मामला है, छपान को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। विधायक का कहना है कि शीघ्र 4 लेन का निर्माण कार्य कराया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जो है सहमति व्यक्त की है कि जो वर्तमान में काशीपुर रामनगर मार्ग नेशनल हाईवे की स्थिति है, सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं है, ये भी एक दुर्घटना का बड़ा कारण है। उन्होंने कहा इसमें पूर्व में NH के अधिकारियों को इन मार्गों पर लाइट लगाने के निर्देश दिए गए थे, और उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर लापरवाही बरती गई है तो अधिकारी को जवाब तलब भी किया जाएगा। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि NH के अधिकारियों से इस मार्ग पर लाइट लगाकर, क्या जर्मन लाइट हो या सौर ऊर्जा या स्ट्रीट लाइटों के माध्यम से रोडों को रोशन किया जाएगा, ताकि भविष्य में घटने वाली दुर्घटनाओं पर कुछ हद तक रोक लग सके। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल।